नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाद्री 2025 को दिखाएंगे हरी झंडी। हिमाद्री 2025 ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सेवक सदन से फ्लैग ऑफ हिमाद्री 2025 होगा। आईटीबीपी ट्रैकिंग अभियान को सीएम धामी का समर्थन। तो बता दें कि आईटीबीपी ट्रैकिंग अभियान को सीएम धामी का समर्थन मिला हुआ है। सीएम धामी हिमाद्री 2025 को दिखाएंगे हरी झंडी। 2025 ट्रैकिंग अभियान का करेंगे शुभारंभ। आईटीबीपी ट्रैकिंग अभियान को सीएम धामी का समर्थन। कोई बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हिमाद्री 2025 ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो बता दें कि हिमाद्री 2025 ट्रैकिंग अभियान का सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान, जिसे महान हिमालय या उच्च हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी भाग है, जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका हुआ होता है। ये एक पर्वतीय क्षेत्र है जो भारत के उत्तरी भाग और पूरे नेपाल को कवर करता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है। दीपिका, हिमाद्री 2025 का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए आईटीबीपी के द्वारा एक कार्यक्रम एक अभियान जो है वो चल रहा है, जिसमें हिमाद्री 2025 जो अभियान है वो आईटीबीपी के द्वारा चलाया जा रहा है, हिमवीरों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में करेंगे। और एक जो दल है पर्वतारोहण का आईटीबीपी के जवानों का, उनको फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना करेंगे। जो पर्वतों की ऊंची चोटी है, जैसे आपने बताया कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां के लिए रवाना एक दल जो है वो होने वाला है आज, और सीएम धामी उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो मुख्य उद्देश्य और खास बात यह है कि इसका जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत जो पर्वतारोहण है और साथ ही जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसके उद्देश्य से ये अभियान जो है वो आईटीबीपी के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में कई ऐसी ऊंची चोटियां हैं जो कि बर्फ से ढकी हुई होती है, और कई 100 मीटर ऊंचाई, हजारों मीटर ऊंचाई जो है उनकी समुद्र तल से होती है। और ऐसे में कई ऐसे हमारे वीर जवान है, चाहे वो हिमवीर हो, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो हमारे आईटीबीपी के जवान हो या फिर हमारे पुलिस के जवान हो, हर साल वो पर्वतारोहण करते हैं और पूरे देश का मान जो है वो विदेशों में बढ़ाते हैं। और इसी के तहत आईटीबीपी ने भी एक अभियान की शुरुआत की है, हिमाद्री 2025, जिसके तहत उनका जो एक दल है, चाहे हम देश भर की बात करें, वहां के दल जो है उनका अपना अपना एक दल है जो हिमालय की ऊंची चोटियां है वहां पर जो है पर्वतारोहण करेंगे, वहां पर्वत चढ़ाई करेंगे, और जो झंडा है अपने जो देश का, अपने तिरंगा झंडा, उसको वहां पे लगाएंगे, फहराएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिमवीर -डिग्री सेल्सियस में रहकर वहां पर ड्यूटी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनको बढ़ावा देना भी, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करना, मानसिक रूप से मजबूत करना, इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसी के तहत हम कह सकते हैं कि आज सीएम धामी हरी झंडी दिखाकर जो हमारे हिमवीर है उनको पर्वतारोहण के लिए रवाना करेंगे और एक बढ़ावा देंगे पर्यटन को और पर्वतारोहण को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी पहले भी जानकारी दी कि पूरा वो एरिया है जो पूरी तरीके से चारों तरफ से बर्फ से ढका होता है और वहां पर रहना, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग आम सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाते और इस तरीके के जो बिल्कुल क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो बिल्कुल विपरीत है, वहां पर ये जवान मुस्तैद रहते हैं, तो बढ़ावा देना भी लाजमी हो जाता है। और क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए हमारे आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो -डिग्री सेल्सियस के तापमान में देश की रक्षा करते हैं, चाहे उनको खाने के लिए ना मिले या पानी पीने का जो है उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है खाने पीने के लिए, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। इसी के तहत हमारे सीमांत क्षेत्र है, चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चाहे हम बॉर्डर एरिया की बात करें या हम हिमालय पर्वत की बात करें, वहां पर जो है हर साल एक दल जो है वो जाता है और अपने भारत का झंडा वहां फहराता है। तो इस जो ये सीएम धामी जो इस हरी झंडी दिखाकर एक दल को
रवाना करेंगे आईटीबीपी का, इसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे आईटीबीपी के जवानों को सम्मान दें, उनका जो मानसिक और शारीरिक रूप है उनको मजबूत और करें और उनको प्रोत्साहन दें। इसी के साथ उत्तराखंड में जो ऊंची हिमालय चोटियां हैं जहां पे बर्फ का भी जमती है, चाहे हम ओली की बात करें या हिमालय पर्वत, तमाम ऐसे क्षेत्र है केदारनाथ से ऊपर जहां पर जो है पर्वतारोहण होता है उसको बढ़ावा देना है और साथ ही जो हमारे पर्वतारोही हैं उनको प्रोत्साहित करना है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जाकर उत्तराखंड में जो पर्वतारोहण का काम है वो करें और देश का मान सम्मान बढ़ाएं, जिससे उत्तराखंड का भी नाम रोशन हो। तो इसी के तहत आज ये मुख्य कार्यक्रम जो है मुख्य सेवक सदन सीएम आवास में जो है आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस को कमजोर बताने वाले बयान के बाद सियासी तनाव बढ़ चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक ने इस बयान को नासमझी भरा करार दिया और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी भी सावधानी के साथ करनी चाहिए। देखो, महेंद्र भट्ट जी रेस के घोड़े हैं, है ना? वही रेस के घोड़े नजर आ रहे ना आपको? कौन सी रेस में दौड़े भाई वो, बताओ ना? तो क्या महेंद्र भट्ट रेस का घोड़ा है? महेंद्र भट्ट को कहिए, आप समझाइए कि महेंद्र भट्ट जी जब बोलो तो जरा सोच समझ के बोला करो। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन रहा जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया। इसका मकसद महिलाओं की सुरक्षा, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जब रिश्ता टूटता है तो विवाद होते हैं और महिलाओं को शोषण का डर रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए कानून बनना बेहद जरूरी है। लिविंग के अनेक मामले हमारे सामने आते हैं और बस वो शादी रजिस्टर नहीं होती है, बट वो बिल्कुल उसी तरीके से वो साथ में रहते हैं। पर जब ये दोनों का साथ रहना टूट जाता है तो उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसके बाद अनेक चार्जेस लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, लड़की भी लगाती है और उसको खुद को ये लगता है कि उसका शोषण हो गया है। पर ऐसे समय पे जबकि वो दोनों अपने मर्जी से साथ में रहते हैं तो कितनी बार उनको जो अपेक्षा वो रखती है उस तरीके से नहीं होता है। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है। तो ऐसे समय पे अगर आप लिव इन में रहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम होने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को भी सुरक्षा मिल पाए और उसी के साथ साथ दोनों भी जिम्मेदारी के साथ चले। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने कहा कि बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए महिलाओं को कानून और पुलिस सुरक्षा ऐप्स की सही जानकारी जरूरी है, खासकर जो महिलाएं देर रात तक बाहर काम करती हैं ताकि वो संकट में तुरंत मदद मांग सकें। विमेन सेफ्टी के अनेक ऐप्स है, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का भी एक ऐप है आपका, हाँ गौरा शक्ति। तो इस तरीके से वो ऐप है या उसी के साथ साथ 112 है या राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन है। ऐसे अनेक जगह है जहां उनको सुरक्षा मिल सकती है या जानकारी मिल सकती है। ऐसे कोई तो नंबर या कोई तो जानकारी वो ज़रूर अपने पास रखें, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बुरा समय आता है तो खुद की वो रक्षा भी कर सके। उत्तराखंड सरकार ने साल 2026 में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय कुंभ भी कहा जाता है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके। यात्रा हर 12 साल में होती है, पिछली बार 2014 में आयोजित हुई थी। ये प्रवासियों के लिए राज्य सरकार कई स्कीम्स लागू कर चुकी हैं और वो धरातल पे उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। लोग अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हैं वो कई कार्य कर रहे हैं और ये नंदा राजजात यात्रा की भी तैयारी हमारी पूरी है और इसमें कई जो परियोजनाएँ जो कार्य होने हैं उसकी तैयारी हो रही है। उसके सारे जो भ्रमण हो रहा है, लोकल टीम जो डिस्ट्रिक्ट की है वो पूरे रूट की उसकी भ्रमण कर चुकी है।
केंद्र सरकार की पहल पर चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन जसपुर तहसील के मेघावाला गांव में हुआ। यह अभियान उत्तराखंड कृषि और कृषक कल्याण विभाग ने 29 मई से चलाया था। समापन कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम के 2 पौधे रोपे और स्वयं सहायता समूह की स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है। 12 तारीख तक आज हमारे प्रदेश को हम आगे हमने बढ़ाया है। आज कृषि को हम विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। पहले देखने में आता था कि वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, बड़े शहरों में बैठकर वहाँ टेस्टिंग करते थे। हमने कहा कि आपकी प्रयोगशाला हमारे किसान की मट्टी है, किसान का खेत है। उस खेत में कितना जिंक है, कितना कार्बन है, इसको वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करेंगे तो उसका लाभ किसान को मिलेगा। किसान जब आपकी उस टेस्टिंग के आधार पर खाद का प्रयोग करेगा, रसायन का प्रयोग करेगा, वहाँ पर कौन सा बीज लगता है उसकी जानकारी जब आपको मिलेगी तो निश्चित ही आपका उत्पाद, किसानों का उत्पाद भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी दुगनी होगी। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। परेड की सलामी श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल लासांथा रोड्रिगो ने ली, जो IMA के पूर्व छात्र भी हैं। इस बार 156वें रेगुलर और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं। इनमें 419 भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 32 कैंडिडेट 9 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। परेड ऐतिहासिक चेटवुड भवन में के सामने ड्रिल स्क्वायर पर हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में योगा डे 2025 की तैयारियों पर बैठक हुई। उन्होंने भराड़ीसैंण और हरिद्वार में कार्यक्रम के समय से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। आयुष विभाग, चमौली और हरिद्वार जिला प्रशासन को बेहतर समन्वय से काम करते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो हर एक साल होता है उस पर पूरी तैयारी कर रही है और आज उसकी शायद समीक्षा बैठक भी रखी है। उस पर और आगे की कैसे कार्य योजना, कैसे उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आप लोगों के माध्यम से हम ये भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने समस्त यहाँ के नागरिकों और निवासियों को कि ये योग दिवस में प्रतिभाग करें और सिर्फ एक दिन न प्रतिभाग करें, वो लगातार योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। देहरादून में डेंगू और कोरोना के मामले फिर बढ़ गए हैं। डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से कुल मरीज 99 हो गए, जबकि 56 घरों में लावा भी पाया गया। कोरोना के 3 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती है। देहरादून में अब तक 44 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 5 सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि शासन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ कई बैठकें कर आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारियों को पर्याप्त फंड दिए जा चुके हैं और सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मानसून की समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो धनराशि ज़रूरत होती है विभागों को, जिलों को, वो भी रिलीज़ किया जा चुका है और इसकी सेंसिटाइजेशन बैठक कई हो चुकी हैं। इसमें वर्कशॉप, जिसमें क्योंकि इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, भारत सरकार की एजेंसीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके साथ एक दिन भर का पूरा वर्कशॉप भी किया जा चुका है और इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लक्सर के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। तालाब के पास ग्रामीण के हाथ पर मगरमच्छ ने जबड़ा दबाया, जिससे उसकी खाल उतर गई और नसें कट गई। ग्रामीण ने हिम्मत दिखाकर मगरमच्छ से हाथ छुड़ाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
हरिद्वार के बाद देहरादून नगर निगम में मोहल्ला स्वच्छता समिति में सफाई कर्मचारियों के नाम पर 9 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इसमें कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश प्राप्त होने के बाद निगम ने एफआईआर के लिए पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि पहले ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। नगर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। कुछ के खाते भी बंद किए गए हैं। जो मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर के अभी माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे कि क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में आख्या दी जाए। तो उसी के क्रम में अभी एफआईआर के लिए नगर निगम के द्वारा इसमें पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जो पूर्व में जांच के अधीन 99 लोग पाए गए थे जो कि मिसिंग थे ऑन ड्यूटी, उन सभी के तत्काल उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई थी और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से इनको फिर उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुई है। इनके कुछ खाते बंद भी किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको नगर निगम की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में गया 7वां दल वापस बेरीनाग के पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी पहुंचा है, जहां पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में यात्रा दल का कुमाऊनी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। यात्रियों ने कुमाऊनी गीतों में शानदार नृत्य किया। यात्रियों ने बताया कि उनका जगह जगह स्वागत किया गया और बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। बता दें कि ये यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा कराई जा रही है। हमने जो ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो दर्शन किए वो इतना खूबसूरत पल था जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। जो आँखों से देखा और जो मोबाइल में यूट्यूब में देखते वो अलग ही था। वहाँ से हम लोग दर्शन करके चकोरी में आए हैं और यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड में मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला के बाद कई सुझावों पर मंथन किया गया। वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके साथ वन विभाग द्वारा गांव में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, घर के पास जाने की नियमित सफाई समेत कई बिंदुओं पर जागरूक किया जाएगा। प्रपोजल इसमें लाया गया कि हमने लोगों को कैसे इस त्रासदी से बचा सकें। तो सबसे बड़ी जो बात होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए। लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। मुख्य उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गाँव में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे सोलर लाइट, जिसको वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। घर के आसपास जो झाड़ी होता है उसको नियंत्रण में रखा जाए। अनावश्यक रूप से शाम का टाइम पे अगर किसी को निकलना होता है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समूह बना के चलें, थोड़ा सा आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वन्य जंतु होता है उसको लाइट एवं साउंड से उनको अच्छा नहीं लगता, ताकि वो दूर रहें। एवं ये भी कोशिश किया जाए कि हमारा जैविक उपशिष्ट जो होता है उसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर यातायात निदेशक NS नपल च्याल का कहना है कि चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन सड़क लिमिटेड है और ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है। इसलिए ट्रैफिक के लिए ABC प्लान के जरिए डाइवर्जन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जून को कैंची धाम में बड़ा मेला लगेगा। इसके दृष्टिगत SP ट्रैफिक नैनीताल के साथ भी बात की गई है। देखिए, जो ये जून का महीना चल रहा है हमारा, और सारे जगह पर उत्तराखंड से लेकर और जगह पर भी बच्चों की भी वैकेंसी छुट्टियां वगैरह शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी संख्या में लोग इन पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में भी लोग जा रहे हैं। तो इसके दृष्टिगत विशेषकर जो हमारे जो वीकेंड्स है,
पिछला जो वीकेंड था हमारा वो सबसे ज़्यादा दबाव वाला, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोग आए थे, तो उसके दृष्टिगत हमारे सारे प्लान्स बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे वो देहरादून का हो, टिहरी का हो, मसूरी का हो या कैचीधाम का। तो उसमें हमारे ट्रैफिक प्लान्स बनाए हुए हैं और उसमें हमारा जो मेनली देखिए सड़क तो हमारे पास लिमिटेड है और जो यातायात का जो दबाव है वो इन दिनों में अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास यही रहता है कि हमारे जो ट्रैफिक ABC प्लान्स हमारे बने हुए हैं कि जब हमारा यातायात का दबाव इन क्षेत्रों में होगा तो कैसे हम उसको डाइवर्जन लेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां साइबर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत देश के 17 राज्यों से अपराधियों को दबोचकर कार्रवाई की, जिससे ये संदेश दिया गया कि अपराधी चाहे देश के किसी कोने में छिपा हो, उत्तराखंड पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। इसको लेकर STF SSP नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। SSP STF ने कहा कि साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, तब कई सारे केसेस फाइल थे। अब तक 60 इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। जैसे कि पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 20 लाख के ऊपर के जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश जो है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, एक देहरादून में है और एक पंतनगर उधम सिंह नगर में है। तो इसमें जब हमने ये अभियान शुरू किया था ऑपरेशन प्रहार, तो 199 प्रकरण ऐसे FIR जो हैं जिनकी तफ्तीश हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि 20 लाख के ऊपर के थे। और इसमें लगभग 17 स्टेट्स के जो चिन्हित किए गए, जहाँ पे मेनली जहाँ के क्रिमिनल्स थे, जहाँ के वांटेड थे या फिर संदिग्ध थे या कईयों के एड्रेस वेरिफिकेशन होने थे। उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान हुए हेली हादसों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स से कहा है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट कर और लगातार समीक्षा के भी निर्देश जारी किए, जिसमें दोबारा ऐसे हादसे न हो सके। वहीं हादसों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड में हेली हादसों पर सख्त धामी, करण माहरा बोले सरकार की नाकामी। सीएम ने कहा सुरक्षा मानकों का हो पालन। PCC चीफ बोले खतरे में यात्री पर्यावरण। उत्तराखंड में इस यात्रा सीजन के दौरान 4 हेली हादसों को लेकर राज्य में हेली सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मई और जून महीने में 30 दिनों के भीतर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में 3 और हेली हादसे हुए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। 8 मई उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही नीचे गिरा, पायलट घायल। यात्रा सीजन के दौरान हेली हादसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने यूकाडा, DGCA के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में हुए हेली दुर्घटनाओं की ऑडिट और लगातार समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं, जिससे दोबारा ऐसे हादसे नहीं हों। सीएम ने कहा है कि हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन और हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए ठोस SOP बनाया जाए। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। के साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए एयर का, वो नहीं है, जबकि हर 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक फ़्लाइट है।
जो नहीं होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में वैसी जो पर्यावरणविद है वो मना करते हैं ज़्यादा चॉपर्स का चलना, क्योंकि गर्मी है, साथ में कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ लोग जा रहे हैं, उससे ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा है और भी कई किस्म के खतरे पर्यावरण को हैं। और 1 महीने के अंदर 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना ये साबित करता है कि सरकार चेती नहीं है। पिछले वर्ष इनका एक योग्य होनहार एक अधिकारी की मृत्यु हुई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य में इस यात्रा सीजन में 4 हेली हादसों से साफ है कि राज्य में हेली सेवा संचालन में नियमों की किस कदर अनदेखी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मनमाने तरीके से हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे लोगों की जान के साथ ही राज्य के संवेदनशील पर्यावरण को भी खतरा बना हुआ है। 30 दिनों के अंदर राज्य में हुए 4 हेली हादसों से हेली सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ ही डीजीसीए और यूकाडा के साथ सरकार भी सवालों से घिरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और हेली सेवा प्रदाता कंपनियों को साफ कर दिया है कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। सीएम धामी ने कड़े निर्देश तो दिए हैं, लेकिन इनका कितना कड़ाई से पालन कराया जाता है ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।